सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी टी नटराजन को बेहतरीन तेज गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो का लाइक टारगेट बस 500 लाइक्स है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेले गए चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के परखच्चे उड़ाकर जरूर रख दिए, लेकिन इस बीच भारतीय खिलाड़ियों से भी कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसके चलते हम ऑस्ट्रेलियाई टीम को 150 या 200 पर भी रोक सकते थे। और इस वीडियो में आपको आज भारतीय खिलाड़ियों द्वारा किए गई वो 3 गलतियों के बारे में बताएंगे जिनके चलते हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को 250 से नीचे ऑल आउट क्यों नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि पहले दिन के खेल का ब्यौरा क्या रहा। दोस्तों, पहले दिन की शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी थी भारतीय टीम के लिए। मोहम्मद सिराज ने टीम को पहला विकेट पारी के पहले ही ओवर में दिला दिया। के बाद शार्दुल ठाकुर ने भी दूसरा विकेट दिलाने में ज्यादा समय नहीं लगाया, कि जब मैदान में स्टीव स्मिथ सेट हुए थे तो वॉशिंगटन सुंदर ने उनका शिकार बस 36 रनों पर कर डाला। दोस्तों, टी नटराजन भी इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की जगह खेल रहे हैं। उन्होंने भी अपना डेब्यू किया है और डेब्यू करते ही आज टी नटराजन ने सबसे पहला विकेट मैथ्यू वेड के रूप में लिया। आपको बता दें कि जहां मैथ्यू वेड 45 रन लगाकर क्रीज पर सेट हो चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ क्रीज के दूसरे छोर से मार्नस लबुशेन भी 108 रन बना चुके थे। जिसके बाद नटराजन ने अपनी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए पहले तो मैथ्यू वेड को कैच आउट कराया और फिर मार्नस लबुशेन का भी विकेट 108 रनों पर आखिरकार टीम को दिला ही दिया था। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात तो यह है कि इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 विकेट गंवाकर 287 रन बनाने में कामयाब हो पाई। मतलब कि भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन तो किया, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम हम पर कहीं न कहीं हावी है और इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं, यानी कि भारतीय टीम की 3 बड़ी गलतियां। तो चलिए आपको बताते हैं कि पहले दिन के खेल में वो कौन सी 3 बड़ी गलती थी जिसके चलते हम ऑस्ट्रेलिया को 200 या 250 तक क्यों नहीं रोक पाए। दोस्तों, इन 3 सबसे बड़ी गलतियों में सबसे पहली गलती तो कप्तान अजिंक्य रहाणे से पारी के 36वें ओवर में हुई। इस ओवर की तीसरी गेंद पर नवदीप सैनी ने एक नायाब मौका बनाया था। मौका था लबुशेन को कैच आउट करने का, लेकिन रहाणे के हाथों से एक आसान सा कैच फिसल गया और मार्नस लबुशेन नॉट आउट रहे। उस समय पर उनका अर्धशतक भी पूरा नहीं हुआ था। अगर हम उन्हें आउट कर देते तो भारतीय टीम कम से कम 50 से 100 रन बचा सकती थी। और आपको बता दें कि दूसरी बड़ी गलती होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह गलती भी मार्नस लबुशेन का कैच छोड़ना ही था। दोस्तों, 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी से टी नटराजन ने लबुशेन को कंफ्यूज किया। स्ट्रेट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले का एज लेकर सीधा स्लिप में खड़े फील्डर की तरफ चली गई। परंतु इस कैच को पकड़ने के लिए ऋषभ पंत ने भी एक जोरदार डाइव लगा दी। साथ ही पुजारा ने भी अपना एफर्ट डालने की कोशिश तो करी, लेकिन गेंद उन दोनों खिलाड़ियों के बीच में से निकलकर सीधा बाउंड्री की तरफ चली गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम को न सिर्फ एक और जीवन दान मिल गया बल्कि उन्हें 3 रन भी मिले। इस समय पर मार्नस लबुशेन का स्कोर केवल और केवल 46 रन था और अगर उस समय पर वो कैच आउट हो जाते तो भारतीय टीम उस समय पर भी कम से कम 70 से 80 रन बचा सकती थी। दोस्तों, तीसरी बड़ी गलती जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है वो यह है कि कुलदीप यादव को टीम में नहीं खिलाया गया। कुलदीप यादव 2 साल से टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हमेशा नकारा जा रहा है। दूर दूर तक वॉशिंगटन सुंदर का नाम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें खेलने की जगह दी गई। हालांकि सुंदर ने स्टीव स्मिथ को आउट जरूर किया, लेकिन माना जा रहा है कि कुलदीप यादव के साथ नाइंसाफी हो रही है। परंतु दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कौन सी सबसे बड़ी गलती की वजह से हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को 250 पर नहीं रोक पाए? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, अब मैदान में असली चैलेंज आ चुका था, मतलब कि स्टीव स्मिथ मैदान पर फिर से सेट हो गए थे। आपको याद हो तो स्टीव स्मिथ ने अपनी टीम के लिए पिछले मैच में इतने ज्यादा रन लगाए कि उनका विकेट भारतीय टीम के लिए इस समय का सबसे जरूरी विकेट बन गया था। जिसके बाद एक बार फिर से स्टीव स्मिथ वही हरकत मैदान पर कर रहे थे। 77 गेंदें खेलकर 36 रन लगाकर वह मैदान पर अब सेट थे। लेकिन फिर वॉशिंगटन सुंदर ने ऐसा चमत्कार किया कि स्टीव स्मिथ भी मजबूर हो गए उनकी गेंद पर एक लापरवाही भरा शॉट खेलने के लिए। यह वाकया है दोस्तों पारी के 35वें ओवर की पहली गेंद का, जिस पर स्टीव स्मिथ ने शॉट तो खेलना चाहा, लेकिन गेंद चली गई सीधा रोहित शर्मा के हाथों में और आखिरकार उनकी पारी 36 रनों पर समाप्त हुई। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि डेब्यू कर रहे वॉशिंगटन सुंदर ने अपने टेस्ट करियर का पहला विकेट तो लिया ही, साथ ही इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट भी लिया पहली इनिंग्स का। लेकिन असली मजा तो आया आज टी नटराजन की गेंदबाजी को देखने में, क्योंकि दोस्तों डेब्यू कर रहे इस खिलाड़ी ने आज जसप्रीत बुमराह की भूमिका भरपूर तरीके से निभाई भारतीय टीम के लिए और वो विकेट टीम को दिलाए जो कि शायद इस मुकाबले का सबसे अहम और जरूरी विकेट होगा। दोस्तों स्मिथ के आउट होने के बाद मैदान पर मार्नस लबुशेन और मैथ्यू वेड दोनों खिलाड़ी सेट हो चुके थे। लबुशेन ने जहां अपना शतक पूरा किया तो वहीं अर्धशतक की तरफ मैथ्यू वेड बढ़ रहे थे, लेकिन 64वें ओवर की चौथी गेंद पर पहले तो मैथ्यू वेड का विकेट एक तोहफे के रूप में टी नटराजन ने अपनी टीम को दिया। यही उनके टेस्ट करियर का पहला विकेट भी
बन गया। लेकिन इसके बाद जो टी नटराजन ने किया उसे हमेशा सब याद रखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों 66वें ओवर में टी नटराजन का आमना सामना अब होने वाला था मार्नस लबुशेन से, जो कि अपनी पारी में 204 गेंदें खेलकर 108 रन भी लगा चुके थे। लेकिन फिर इस ओवर की 5वीं गेंद को नटराजन ने चालाकी से फुल लेंथ की डिलीवरी में तब्दील कर दिया और इस गेंद पर एक पुल शॉट लगाने के चक्कर में अपना बल्ला तो लबुशेन ने घुमाया, लेकिन उनके बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद हवा में ही रह गई और फिर ऋषभ पंत ने यह कैच बड़ी आसानी से पकड़ लिया। और दोस्तों टी नटराजन की इसी शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम को न सिर्फ पहली इनिंग्स का बल्कि शायद इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट मिल गया है। इसका पूरा श्रेय जाता है टी नटराजन व ऋषभ पंत के एफर्ट को। सभी खिलाड़ियों ने कुछ इसी तरीके की शानदार गेंदबाजी तो करी, लेकिन असली मजा टी नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर ने दिलाया। हालांकि दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 250 के आसपास भी पहुंच चुकी थी 5 विकेट के नुकसान पर, परंतु पहले दिन के खेल में ही वॉशिंगटन सुंदर और नटराजन की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों 3 विकेट लेने के बाद अब भारतीय टीम ने सारा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की टीम पर तो बना दिया था, लेकिन फिर इसी बीच मैदान में नवदीप सैनी के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल दोस्तों ये पूरा वाक्य पारी के 36वें ओवर का है, जब नवदीप सैनी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से इस ओवर की 5वीं गेंद पर सेट बल्लेबाज लबुशेन को आउट करने का मौका बनाया था। आपको बता दें कि नवदीप सैनी की इस गेंद पर लबुशान एक लापरवाही भरा शॉट खेल बैठे और गेंद सीधा रहाणे की तरफ चली गई, लेकिन यहाँ पर अजिंक्य रहाणे से यह कैच तो छूटा ही, साथ ही मैदान में देखा गया कि नवदीप सैनी तो पिच पर ही लेट गए हैं। और फिर एकदम से फिजियोथेरेपिस्ट जब मैदान पर आए तो पता चला कि शायद नवदीप सैनी की हैमस्ट्रिंग में इंजरी आ चुकी है। मैदान में गेंदबाजी कराना तो दूर, अब नवदीप सैनी चल भी मुश्किल से पा रहे थे। इसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया और यह भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही दुखद दृश्य था, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में हमारी टीम के लगभग दर्जन खिलाड़ी तो चोटिल हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही नवदीप सैनी मैदान में इंजर्ड हुए तो गेंदबाजी कराने कोई और गेंदबाज नहीं बल्कि रोहित शर्मा आ गए थे। आपको बता दें कि जैसे ही नवदीप सैनी मैदान से बाहर जा रहे थे तो रोहित शर्मा ने उप कप्तान की जिम्मेदारी निभाते हुए खुद ही गेंद अपने हाथों में पकड़ ली और फिर सेट बल्लेबाज मार्नस लबुशेन को गेंदबाजी भी कराने लगे। दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि रोहित शर्मा ने केवल एक ही गेंद डाली और इस गेंद पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 1 रन भी मिला था, लेकिन रोहित शर्मा का गेंदबाजी कराने वाला दृश्य काफी ज्यादा रोचक भी था। हालांकि सबको इस बात का दुख भी है कि नवदीप सैनी चोटिल होकर फिलहाल स्टैंड्स में बैठे हैं। उन पर क्या अपडेट होगा, क्या वो खेल पाएंगे या फिर नहीं, यह आपको हम बताते रहेंगे। परंतु दोस्तों नवदीप सैनी के चोटिल होने के बाद रोहित शर्मा द्वारा दिखाई गई इस महानता पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रिस्बेन में खेले जा रहे मुकाबले में हुए टॉस की। टॉस जीता ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने, जिन्होंने अपनी टीम के लिए पहले बल्लेबाजी का भी फैसला कर लिया। अब यह फैसला तो ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन यह हक में रहा आज भारतीय टीम के, क्योंकि दोस्तों आज भारतीय गेंदबाजों की टोली युवा गेंदबाजों की जरूर है, लेकिन उन्होंने मैदान में आते ही तहलका मचा कर रख दिया। यहाँ तक कि डेब्यू कर रहे शार्दुल ठाकुर ने तो एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से शुरुआत में ही मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर के तूफान ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ कर रख दिया।